बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हज़रत बीबी फ़ातिमा अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी और हज़रत अली शेर खुदा की बीबी और हज़रत हसन और हुसैन की वालिदा हैं। आपकी केवल 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे क्या आपने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जब बीबी फ़ातिमा की हालत शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थी, तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। अक्सर फ़ातिमा के घर की ये हालत होती है कि उनके बच्चे फाके की हालत में होते थे। हज़रत अली रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ने के बाद मजदूरी को निकल जाते। मजदूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता था। अक्सर हज़रत अली अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास में है। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों के परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से करती थी। हज़रत अली के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर उनका ऊँट दिन में चारा खाता था और रात में वही खाल सोने के काम में आती थी। इस तरह की ज़िंदगी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा ने अपने शौहर से कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही कभी कोई फरमाइश की। तारीख़ गवाह है कि हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा का जोड़ा मिसाली रहा है। हज़रत फ़ातिमा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी में कोई कसर बाकी न रखी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे। बेटी औरत का सबसे बड़ा इखलाक़ी फरीजा शौहर की खिदमत गुजारी है और फर्मा बरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से भी यही कहा कि आप मुझे बहुत अजीज हो, फ़ातिमा भी मुझे बेहद अजीज है। हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ में अच्छा बर्ताव करना। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा को लाने उसके ससुराल तशरीफ़ ले गए। उस वक्त हज़रत अली घर पर नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा ने अल्लाह के नबी से यानी कि अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा, उसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो बार बार अपने ससुराल से मायके आ जाती है। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको बताने वाले हैं, ये वाक़या हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी के 3 दिन के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने लाडली और प्यारी बेटी को लाने के लिए फ़ातिमा के ससुराल गए, यानी कि हज़रत अली के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी फ़ातिमा को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, घर चलें। तो ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज करने लगी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई ज़रूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाज़त के बग़ैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं हैं, अगर इजाज़त दो तो मैं अपने शौहर हज़रत अली का इंतज़ार कर लूँ। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। आपने अपनी आहत को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल वहीं पर यानी कि कहीं कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठ गए और हज़रत अली का इंतज़ार करने लगे। आज ये भी बड़ी अजीब बात थी कि आज हज़रत अली भी घर बड़ी देरी से आए। जब हज़रत अली घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए बैठे हुए हैं। ये देखकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
बड़े हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से पूछा, ऐ अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी फ़ातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वो सब आपके कदमों की बरकत से है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको इजाज़त कैसे दूं? ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अली, मैंने फ़ातिमा को सिखाया है कि बेटी कभी भी शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसलिए फ़ातिमा कहती है कि अब्बा जान, अब तक मैंने अपने शौहर हज़रत अली से घर जाने की इजाज़त नहीं ले लेती हूँ, अब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। ये सुनकर हज़रत अली अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना अल्लाह पाक फ़ातिमा की इन आमाल के बरकत से मुझे कल क़यामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। दोस्तों, इस तरह से अब आपको मदीना शहर का एक और वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान हो जाओगे, और ख़ास करके ऐसी औरतें जो अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से निकल जाती है और बाज़ारों में घूमती फिरती है। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की आंखें खुल जाएगी। हज़रत मोहम्मद गज़ाली ने अपनी किताब मुकाशफ़तुल क़ुलूब में लिखा है, मदीना शहर में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर ना निकलना। दोस्तों, उस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी कि उसका मायके था जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसके बाप के घर से पैगाम आया, तुम्हारा बाप बीमार है, अगर अपने बाप से मिल लो। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, उसका कोई पैमाना नहीं कि कोई उसको माप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि उसको तोल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी, मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा शौहर मुझको पाबंद करके गया है, और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे पाबंद किया है। आपने फरमाया, शौहर की इजाज़त के बग़ैर घर से बाहर ना निकलना, और मुझे इस वक्त इस बात की कोई खबर भी नहीं है कि मेरे शौहर किस मैदान में जिहाद कर रहे हैं। जाओ, पहले अल्लाह के रसूल से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, मैं अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर जाऊं या ना जाऊं। फिर अल्लाह के नबी से जब इस बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर सज़ा अता फरमाएगा। खैर दोस्तों, 2 दिनों के बाद में फिर से खबर आई कि तुम्हारा बाप बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है, आकर अपने बाप से मिल लो। औरत ने फिर अल्लाह के नबी से पता किया तो आपने फिर फरमाया कि जाकर उस औरत से कह दो कि अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह ताला तुम्हें बेहतर सज़ा अता फरमाएगा। दोस्तों, इसके बाद 4 दिन गुजरे कि खबर आई कि तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, आकर अपने बाप की आखिरी सूरत का दीदार कर लो। अब यहाँ पर आप सोचिए कि चाहे कोई बेटी अपने बाप से कितनी भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद क्यों ना हो, लेकिन इस तरह से अगर उसके बाप का इंतकाल हो जाए तो वो कहने लगी कि चाहे मेरे जेवर बेच दो, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मुझे मेरे बाप के पास ले जाओ, मुझे उनका आखिरी दीदार करना है। लेकिन यहाँ पर आप देखें, सामने ही बाप का इंतकाल हो गया है, मगर ये औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए भी नहीं जा रही है। इसने अल्लाह के प्यारे नबी के पास में फिर पैगाम भेजा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, मेरे सर से बाप का साया उठ गया है,
मेरे शौहर मुझे घर से निकलने के लिए मना करके गए हैं, अब मेरे लिए क्या हुक्म है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी के वही जुमले थे जो इससे पहले आपने फरमाए थे। आपने फरमाया कि उस औरत से कह दो कि अगर अपने शौहर की इताअत करोगी तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें बेहतर सज़ा अता फरमाएगा। दोस्तों, ये है अल्लाह के रसूलों को मानने वाली और कुछ ही दूरी में बाप का इंतकाल कर गया, मगर शौहर की इजाज़त के बगैर अपने बाप की आखिरी सूरत देखने भी नहीं गई। इसके बाद इस औरत के बाप को दफन कर दिया गया। फिर 2 दिनों के बाद में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि पता करो उस औरत का वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए गई या नहीं गई। तो सहाबाए इकराम पता करके आए और अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाएं आपके निजाम पर, आपके फरमान पर। आपके जुमलों की तासीर ऐसी है कि वो औरत आपके दिन की पहरेदार बन गई है, वो अपने बाप की आखिरी सूरत देखने के लिए नहीं गई है। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए। सहाबाए इकराम अर्ज करते हैं कि उस औरत का मुकद्दर जागा, हमने देखा कि चंद आंसू हुजूर के गिरे। फिर आपने अपने चेहरे को साफ करते हुए फरमाया कि जाओ और जाकर उस औरत को ये खुशखबरी सुना दो कि तुमने अपने शौहर की इताअत की है। तेरी इस फर्मा बरदारी की वजह से अल्लाह ने तुझे भी बख्श दिया है और तेरे बाप की भी बख्शिश अता फरमा दी है। मगर दोस्तों, आजकल तो अक्सर देखने में आता है कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को किसी काम के लिए मना करता है तो वो औरत अपने शौहर को दिखाने के लिए वो काम ज़्यादा करती है और ये दिखाने की कोशिश करती है कि देखो मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मेरे इस्लामी बहनों, इसमें डरने और डराने की बात नहीं है। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शौहर की इजाज़त के बगैर अपने घर से कभी भी मत निकलना, चाहे जो भी हो जाए। इसलिए आप प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस फरमान पर अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह आप दोनों जहां में कामयाब हो जाओगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।